निम्मलगत्तं पसत्तृणानधरं पणमीय शिरसा वीरं सुयनाणादु पदं गोच्छम्। उगाजोग विहि चतुर्थाधिकार 55वीं गाथा पृष्ठ 97। उगाजोग विहि मग्गण जीवे सुवर्ण्या एदे एतो गुणे सह परे णदानि ठाणानि मे सुण मिच्छा सासण मिस्सु अविरत सम्मोय देश विरदोय नव संजय एव 14 गुण नाम ठाणानि। उपयोग और योग की विधि मारणाओं में और जीव समासों में एदे वर्ण्य एदे। हाँ ठीक है। विहि जो है वो पुल्लिंग है। विधिना दात्री गुणवता विधि शब्द पुल्लिंग है प्राकृत और संस्कृत में। हिंदी में विधि स्त्रीलिंग है। तो ये विधि उपयोग और योग की विधि मार्गणा और जीव समासों में वर्ण्य वर्णित हो गई। एक तो इसके पश्चात गुणे स परिणदानि ठाणानि में सुन। अब गुणों सहित परिणत जो स्थान है अर्थात जो गुण स्थान है वो मैं बता रहा हूं। तो मैं सुना मेरी उस बात को आप सब सुनिए। सुना श्रेणोत लोट लकार का बहुवचन। अर्थ मिच्छा मिथ्यात्व सासातन मिश्र अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत ये 5 प्रारंभ के पूर्ण स्थान है। और नव संजय और 9 गुण स्थान संयत के हैं। तो संयत के 9 गुण स्थान में 5 इन प्रारंभिक गुण स्थानों को जोड़ने पर एवं 14 गुण नाम ठाणानी ऐसे 14 गुण नाम के स्थान थे गुण स्थान। तो नीचे एक संस्कृत में उन्होंने रचना दी है। चतुर्दश मार्गणा स्थानेषु गुण स्थान रचनीय। 14 मार्गणा स्थानों में गुण स्थानों की रचना यह है। गति मार्गणायाम गति मार्गण में नरक में 4 तिर्यंश में 5 मनुष्य में 14 और देव में 4। इंद्रिय मार्गणायाम इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय में 1 और अपर्याप्तक में 2। द्विंद्रिय में 1 अपर्याप्तक में 2। त्रिंद्रिय में 1 अपर्याप्तक में 2। चतुरिंद्रिय में 1 अपर्याप्त में 2। पंचेंद्रिय में 14। काय मारणा में पृथ्वी काय पर्याप्तक में 1 गुण स्थान अपर्याप्तक में 2। अप काय यानी जल काय यह हाँ इसमें पर्याप्तक में 1 गुण स्थान अपर्याप्तक में 2। तेजस काय एक ही गुण स्थान क्योंकि सासादन सम्यक ऋषि
तेजस्कायिक और वायुकायिक में उत्पन्न नहीं होता। 4 स्थानों को छोड़कर सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। नरक नहीं जाता, सूक्ष्म जीवों में उत्पन्न नहीं होता, और तेजस्कायिक वायुकायिक में उत्पन्न नहीं होता, अन्यत्र सर्वत्र जाता है। तेजस और वायुकायिक में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में एक ही गुणस्थान है। फिर वनस्पति काय में पर्याप्त में एक गुणस्थान है, अपर्याप्त में 2। त्रस काय में 14 गुणस्थान। योग मार्गणा में क्या लिखा है ये? सत्यमृषा, सत्यमृषा और अच्छा, सत्य वृषा योग जो है, सत्य मनोयोग, वृषा मनोयोग, सत्यासत्य और अणुत्य। ठीक है। 13 गुणस्थान तक सत्य मनोयोग और वचन योग होंगे। असत्य मनोयोग वचन योग 13वें गुणस्थान में वचन योग, योग तो दोनों है ना, वचन योग और मनोयोग दोनों है। मनोयोग तो उपचार से मानना हम्म, पड़ेगा, वचन योग तो है। अब ये उपचार शब्द बहुत ही विवादित शब्द हो गया है आजकल। उपचार महाव्रत हो गया, उपचार ध्यान, केवलियों को जो ध्यान होता है वो उपचार से ध्यान होता है। तो प्रश्न करने वाले पूछते हैं कि अगर ध्यान उपचार से है तो निर्जरा भी उपचार से होनी चाहिए। तो गुणस्थान का कार्य भी उपचार से। तो उपचार का जो अभिप्राय है वो ग्रहण करने पर निराकरण हो जाता है इन शंकाओं का। निचले गुणस्थानों में ध्यान की जो व्याख्या घटित होती है वह विवक्षा 13वें में नहीं बनती, और निर्जरा रूप कार्य जो होता है ध्यान से वो वहां पर घटित होता है, इसलिए वहां जो प्रक्रिया हो रही है उसको ध्यान कहते हैं। क्योंकि केवली जो है वो कहीं एकाग्र चिंता निरोध तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब उनके अंदर वो क्षायोक्षमिक ज्ञान ही नहीं है, केवल ज्ञान में सब कुछ युगपत आ रहा है, तो कहाँ एकाग्र होंगे वो। फिर भी वो ध्यान इसलिए कहलाता है क्योंकि ध्यान से होने वाली जो निर्जरा है वो उस समय पाई जाती है। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, यह बात उनमें कैसे घटित। ये केवलियों में नहीं है। हाँ, वही बोलते। हम्म, यह जो विचार शब्द की व्याख्या पहले शुक्ल ध्यान में कही कही, बिल्कुल अब तीसरे में वह कैसे घटित होगी। बिल्कुल ठीक उन्हें ध्यान के आलम्बन रूप किसी बाह्य चीज की सूत्र व्यंजन अर्थ जरूरत क्या। है। नहीं, उनके ज्ञान में तो सब कुछ आ ही रहा है, एक साथ आ रहा है, तो एक पर वो कैसे केंद्रित हो सकते हैं। हाँ, एक पर केंद्रित होना क्रमवर्ती ज्ञान का काम है, बिल्कुल अक्रमवर्ती का काम नहीं। नहीं। जो ज्ञान व्यक्ति परिवर्तन पूर्वक एक विषय के उपरांत दूसरे को जानता है, साथ में नहीं जानता, वहां पर एकाग्रता घटित हो सकती है। हर एक जगह पर उपचार शब्द की विवक्षा अलग है। देखो, उपचार का अर्थ नाम मात्र नहीं होता। हाँ, उसकी विवक्षा अलग है। इसको न समझने पर सब घोड़े 12 टक्के, सभी जगह उपचार लगा दिया, बस बात कटा। हम्म, उपचार विनय, उपचार ध्यान, उपचार महाव्रत, आदि आदि। तो मोक्ष भी उपचार से है क्या।
अगर मोक्ष उपचार से है तो वहां जाने के बजाय यहाँ ठीक है। व्यंग करते हुए या अर्थ विपर्यास करते हुए आचार्यों के शब्दों की खिल्ली उड़ाना, ये मृषानंद रौद्र थे। वो तो है, लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव का कारण, कारण भी होगा। क्योंकि आसाधना है। हाँ हाँ, समझ में अभी तक नहीं आया ऐसा कहो, ठीक है। द्वादशांग वाणी महासमुद्र है, मैं इसके ऊपर चिंतन करूंगा, बाद में कहूंगा। ठीक है ना। कहीं अन्य ग्रंथ में कुछ मिलता है क्या, अपन देखेंगे। ऐसा कहना राजमार्ग है, हम्म, उसमें अपनी सभ्यता है। बिल्कुल शिष्टता। फिर वचन योग में, काय योग में, ऐसे करके पूरे सभी सभी मार्गणाओं में उन्होंने गुणस्थानों का वर्णन किया। बहुत अच्छा चार्ट है ये। कहीं कोई अगर ऐसे चार्ट रूप में बना दे, जैसे तालिका बनती है ना, वैसे अभी तो संदृष्टि के रूप में, तालिका के रूप में भी इनको बनाया जा सकता है। अब मारणाओं में गुणस्थानों का निरूपण जो है गाथाओं में बता रहे। सुरनारे सुचत्ता रिहोंति तिरि एसु जान जीव मणिव गई बितहा चौदस गुण नाम ध्येयाणि मिच्छाई चत्तारि सुरनिरये पंच होंति तिरि एसु मणिव गई बितहा चौदस गुण नाम ध्येयाणि। अतः मार्गणा स्थानेषु रचित गुणस्थानानि गाथा चतुर्दशकेन प्ररूपयति। मारଣା स्थानों में जो गुण स्थानों की रचना है उसको 14 गाथाओं के माध्यम से प्ररूपित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, बतलाते हैं। देवगत्यां नरक गत्यांश, देव और नरक गति में मिथ्या दृष्टियादीनि चत्वारि गुण स्थानानि, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के प्रारंभ के 4 गुण स्थान है। तिर्यक गतौ, तिर्यंज गति में मिथ्यादीनि पंच गुण स्थानानि तंजानी। हे शिष्य, मिथ्यात्वादि 5 गुण स्थान होते हैं ऐसा तुम जानो। तिर्यंज गति में मनुष्य गतौ, मनुष्य गति में मिथ्या दृगाद्ययोगान्तानि चतुर्दश गुण स्थानानि भवन्ति इति जानी। तुम भव्य मन्यस्व, हे भव्य, तुम मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अयोग केवली पर्यंत 14 गुण स्थान होते हैं ऐसा जानो। मन्यस्व, ऐसा समझो। मिच्छा सादा दून्य इगवियले होन्ति तानि ना यव्वा पंचिंदियम मिचोदस भूदय हरियेसु दोन्निपडमाणि तेउवाउ काये मिच्छन्तस काय चोदस हवन्ति मणवचि पणवन्ते सु ओराले चेव जोगन्ता क्षीणन्ता मज्जिल्ले मिच्छाई चयारि वे उवे तम्मिस्से मिस्सूणा हारदुगे पमत्त ए गोदु ओराल मिस्स कम्मे मिच्छा सासन अजय सजो गाय कोहाइत्यति वेदे मिच्छाई नवयदस लोहे। एकेन्द्रिय विकलत्रयेष मिथ्या सासादने द्वे भवतः। एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियों में मिथ्यात्व और सासादन 2 गुण स्थान हो सकते हैं। तदेकेन्द्रिय विकलत्रयाणां पर्याप्त काले एकम मिथ्यात्व। उन एकेन्द्रियों में और विकलत्रय
और षष्ठी का प्रयोग है तो एकेंद्रियों के पास और विकलत त्रयों के पास पर्याप्त काल में अकेला मिथ्यात्व गुण स्थान। तेषां केषांचित् अपर्याप्त काले उत्पत्ति समये सासाधनं संभवति। और उनके मध्य किन्हीं जीवों के पास अपर्याप्त काल में उत्पत्ति के समय सासाधन गुणस्थान संभव है। दूसरे गुणस्थान में मरण को प्राप्त होकर के वहां आए हैं तो फिर उतने काल में हो सकता है उनको अपर्याप्त अवस्था में सासाधन। पंचेंद्रिय तानि सर्वाणि गुणस्थानानि चतुर्दश ज्ञातव्यानि भवन्ति। और पंचेंद्रिय में वे सारे 14 गुणस्थान जानने योग्य होते हैं। भूदक भूदक तिरि भूदक हरि तिरे हरितेषु भूद भूदक हरितेषु पृथ्वी कायिके के अपकायिके वनस्पतिकायिके च मिथ्यात्व सासाधन गुणस्थाने द्वे भवतः। द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः प्राणाः भूताश्च स्मृता। ऐसा एक श्लोक है ना भाई, है। उसमें क्या है? यहाँ भू और उदक अच्छा, दोष। भू और उदक की हाँ, संधि है। भूदक हरितेषु, पृथ्वी का एक, जल का एक और हरित यानी वनस्पति का एक। ऐसे यहाँ भूत शब्द नहीं है, भूदक। हाँ, बहुत सही पकड़ा। तो इन तीन में मिथ्यात्व और सासाधन दो गुणस्थान हो सकते हैं अपर्याप्त अवस्था में। तेजस कायिके वायु कायिके च मिथ्यात्व में एकम। तेजस और वायु कायिक में एक मिथ्यात्व होता है, चाहे पर्याप्त हो अपर्याप्त हो। तो एकम कथम, उन दोनों में एक कैसे? तो उत्तर सासादनस्थो जीवो मृत्वा, सासादन गुणस्थान में स्थित जीव मरकर तेजो वायु कायिकयोर मध्य न उत्पद्यते इति हेतु। तेजस और वायु कायिक जीवों के मध्य उत्पन्न नहीं हो सकता, यही हेतु है कि तेजस और वायु कायिक में सासाधन गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं बनता। त्रस कायिके मिथ्यात्वादि चतुर्दश गुणस्थानानि भवन्ति। त्रस कायिक में मिथ्यात्वादि 14 गुणस्थान होते हैं। मनोवचन प्रथमांतेषु सत्यानुभय मनोवचन चतुष्के औदारिक काय योगे च मिथ्यात्वादीनि सयोगान्तानि त्रयोदश गुणस्थानानि स्युः। मन, वचन और प्रथमांत का अर्थ क्या लिया है? पहला और अंतिम सत्य अनुभव। ठीक है, सत्य और अनुभय मन वचन, सत्यानुभय मनोवचन चतुष्के, ये चार बन जाएंगे। मन और वचन संबंध एक एक के दो दो रहे हैं, ले रहे हैं। औदारिक काय योगेच, और औदारिक काय योग में मिथ्यात्वादि सयोग पर्यंत 13 गुणस्थान हो सकते हैं, क्योंकि अयोग में योग नहीं है ना। सभी योगों का निरोध करके 14वें में जाते। बिल्कुल, 13वें के अंत में ही सभी योग निरोध होता। वो तीसरे शुक्ल ध्यान में ही क्रिया निवृत्त, सूक्ष्म काय योग रह जाता है, उसके बाकी योग सारे समाप्त हो जाते। मध्यमेशु असत्य भय मनोवचन योगेश चतुर्थ, जो बीच वाले असत्य और उभय मनोवचन योग हैं, उन चारों संजनीय मिथ्या दृष्टादीनि क्षीण कषायांतानि द्वादश। सैनी मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत 12 गुणस्थान बनते हैं। वैक्रियक काय योगे मिथ्यात्वादीन चत्वारि,
वैकृक का योग में मिथ्यात्व आदि चार, क्योंकि नरक और देवगति में वैकृक का योग होगा और वहां चार से ऊपर नहीं हो सकते गुणस्थान। तन मिश्र योग है, उनके मिश्र योग में देवता नारका पर्याप्ता नाम, देवता और नारकों के अपर्याप्तक जीवों के पास मिश्रो नानी मिथ्यात्व साधना विरता त्रीणी। मिश्र कम हाँ, कर लीजिए, मिथ्यात्व सासाधन और अविरत सम्यक दृष्टि, ऐसे तीन गुण स्थान। साधन कैसे? देवगति नरक? नरक में छोड़ देंगे, अभी तो नरक और देव का साथ में कह रहे हैं। लेकिन छोड़ने के लिए कुछ अपवाद कथन अपेक्षित है ना, क्योंकि केवल इस पंक्ति को पढ़ने पर जो पाठक अनजान है हाँ, उसके लिए ये भ्रम पैदा करेगा। भ्रम उत्पादक हो सकता है। अलग से कहना चाहिए। देवों में मिश्र छोड़कर तीन गुण स्थान अपर्याप्त दशा में मानेंगे। हाँ, नरक, ठीक है ना। नरक में नहीं, नरक साधन में अपर्याप्त दशा में। नहीं नहीं बनता है। न शास्त्र नार या पुण्य जीवकांड में आया। हाँ जी बिल्कुल। वज्जे ठाण चौकम तेउ वायु है नरम निरय सुहुमंच, ये गाथा भी है। आहार के संजनी पर्याप्त प्रमत्त एकम शस्य गुण स्थानम। आहार का योग में सैनी पर्याप्तक प्रमत्त एक अकेला, यही छठा गुण स्थान होता है। आहारक मिश्र, आहारक मिश्र में संजनिया पर्याप्त षष्ठ गुण स्थानम एकम, सैनी अपर्याप्त छठा गुण स्थान अकेला होता है। आहारक मिश्र का योग होगा, आहारक मिश्र का योग इसलिए अपर्याप्त माना। अपर्याप्त उस अपेक्षा से माना, औदारिक आदि की अपेक्षा से तो नहीं है अपर्याप्त। औदारिक मिश्र काय योगे मिथ्यात्व सासाधन कुंभेदोदया संयत कपाट समुद्रघात सयोग गुण स्थानानि चत्वारि। औदारिक मिश्र काय योग में मिथ्यात्व सासाधन और पुरुष वेद के उदय वाला असंयत सम्यक दृष्टि। असंयत सम्यक दृष्टि अन्य वेदों में नहीं जा सकता, इसलिए पुरुष वेद के उदय वाला असंयत सम्यक दृष्टि कहा है। जिसने नरकायु बांधी है हम्म। उसका अपवाद रहेगा नहीं नहीं, यहाँ नपुंसक वेद का। नहीं नहीं, यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग की बात चल रही हाँ, तो उसके कि साथ कोई जीव वैकृत मिश्र रहेगा। मनुष्य गति में आ रहा है या तिर्यंच गति में आ रहा है, तो औदारिक मिश्र का योग जब बनेगा उसका, पुरुष वेद ही रहेगा, तो पुरुष वेद के साथ ही असंयत सम्यक तो गुणस्थान रहेगा। इसलिए अपर्याप्त दशा में पुरुष वेद ही कहा। भूमि में जाएगा हाँ, बिल्कुल सही। और भले ही तिर्यंच में चला जाए तो भी लेकिन पुरुष वेद ही होगा। फिर कपाट समुद्घात में सयोग
गुणस्थान में औदारिक मिश्र का योग होता है। उक्तम च कहा भी है, मिच्छे शासन सम्मे पुंवेदय दे कवाट जो गिम्मी नरतिरिये विय दोन्निवि होन तित्ति जिणे हिणे तिठम। मिथ्यात्व साधन संयत पुरुष वेद वाले असंयत और कपाट में स्थित जोगिम में सहयोग के लिए, और नर तिरिये भी है और मनुष्य तिर्यंचों में भी दोनों भी होते जिन्हें ही नित्य दोनों हो सकते हैं। कौन से दोनों? औदारिक मिश्र औदारिक और कार्मन। और कार्मिक, ठीक है। क्योंकि नहीं, लेकिन कपाट में कार्बन कैसे हो? कपाट में नहीं, प्रतर लोक पुराण उतरते समय प्रतर। अच्छा, टीका में कुछ लिखा हुआ, कार्मण काय योगे मिथ्यात्व सासादनाविरत गुणस्थान त्रयम। कार्मण काय योग में तीन गुणस्थान होते, मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन गुणस्थान और अविरत सम्यक दृष्टि। और चतुर्गति विग्रह काल संयुक्त, चारों गतियों में विग्रह काल संयुक्त, प्रतरयोर लोक पूर्ण काल संयुक्तम, फिर प्रतर और लोक पूर्ण काल से संयुक्त संयोग गुण स्थान स्थान चेति चत्वारि, ऐसे चार स्थानों पर ये सिर्फ कार्बन का कार्बन का योग बनते। योगिन्योदारिको दंडे मिश्रो योग कपाटके कार्मणो जायते तत्र प्रतरे लोक पूरणी। संयोग केवली में दंडे औदारिको योग, दंड समुद्घात में औदारिक योग होता है। कपाट के मिश्र योग, कपाट समुद्घात में मिश्र योग होता है। और प्रतरे लोक पूर्ण तत्र, उसी समुद्घात में प्रतर और लोक पूर्ण के समय कार्मणो जायते, कार्मण योग हो जाता है। क्रोधे माने मायायांश, क्रोध मान और माया। नपुंसक वेदे स्त्री वेदे पुंवेदे च, नपुंसक स्त्री और पुरुष वेद में मिथ्यात्वादी अनिवृत्तिकरण पर्यंता ने नव, पहले से नौवे गुणस्थान तक के पाए जाते हैं। अत्र कष्ट किंचित विशेषण, यहाँ पर कुछ विशेष बतलाता। षंडवेद स्थावरकाय मिथ्या दृष्ट्याद्यनिवृत्तिकरण प्रथम सवेग भागांतम भवति। नपुंसक वेद स्थावर काय को आदि लेकर, स्थावर कायिक मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का जो प्रथम सवेद भाग है, सवेद भाग पर्यंत नपुंसक वेद होते। स्त्री वेद पुंवेद, स्त्री और पुरुष वेद संज्ञा संज्ञी मिथ्या दृष्ट्याद्यनिवृत्तिकरण स्व स्व सवेद भाग पर्यंतम भवतः। सैनी और असैनी जो मिथ्या दृष्टि है उनको आदि लेकर नवम गुण स्थान तक अपने अपने वेद सवेद भाग पर्यंत ये पुरुष वेद और स्त्री वेद होते हैं। क्योंकि पुरुष वेद अंत में जाता है, स्त्री वेद उसके पहले चला जाता है, और उसके पहले नपुंसक वेद का क्षय होता है। असंगी सिर्फ पंचेंद्रिय, हाँ, ये तो उससे पक्की। नीचे हाँ, नहीं। यहाँ असैनी शब्द का जहां भी प्रयोग है वहां विकलेंद्रिय को गौण करके केवल पंचेंद्रिय को ही ग्राह्य किया है। क्रोध मान माया मिथ्या दृष्ट्यादि अनिवृत्तिकरण, मिथ्या दृष्ट्याद्यनिवृत्तिकरण द्वित्रि चतुर्भागांतम भवन्ति। क्रोध मान और माया ये तीन कषाय मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अनिवृत्तिकरण नौ गुण स्थान के दूसरे तीसरे और चौथे भाग पर्यंत होते हैं। लोभे, और लोभ में संज्वलन लोभापेक्षा, संज्वलन लोभ की अपेक्षा मिथ्यात्वादीन सूक्ष्म सांप्रायान्तानि दश भवन्ति।
मिथ्यात्व को आदि लेकर सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत 10 गुणस्थान बनते हैं। पद्मा दुन्नानतिये नाणतिये नवद अविराय सत्पमताई मणि केवल ज्वेलम्बि अंतिमादुण्णि अज्ञान त्रिके कुमति कुश्रुत विभंग ज्ञानेशु। ये 3 अज्ञान है, कुमति कुश्रुत और विभंग। इनमें प्रत्येक एक एक के मिथ्यात्व सासाधन प्रथम द्वयम स्यात्। मिथ्यात्व और सासाधन ये पहले 2 गुणस्थान हो सकते हैं, कुमति कुश्रुत और विभंग ज्ञान। ज्ञान त्रिके मतिश्रुतावधि ज्ञानेशु। फिर ज्ञान त्रिक में, ये अज्ञान त्रिक थे, अब ज्ञान त्रिक में क्या लेना, मतिश्रुत और अवधि ज्ञान। इन तीनों में प्रत्येक एक एक में अविरताधीन क्षीण कषायांता नवस्यु। अविरत को आदि लेकर चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत 9 हो सकते गुणस्थान। फिर मन परे ज्ञानी, मन परे ज्ञान में प्रमत्तादीनी क्षीण कषायांतानि सप्त। छठे को आदि लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत 7 गुणस्थान, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मन परे ज्ञान इतने गुणस्थानों तक होता है। भले उसका उपयोग ना करें, लेकिन उनका अस्तित्व तो होता है। केवल ज्ञान है, केवल दर्शन ही, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इनमें सयोगा योगांतिम द्वयम भवति। सयोग और अयोग, ये जो अंत के 2 गुणस्थान है, इनका जोड़ा ये होता है इसमें, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। 13वां और 14वां गुणस्थान पे सामा ये छेदे सुन पमतयायिनी होंति चत्तारी च खाए संताई सुहमे देशम सुहम देसाय असंजममि चौरो मिच्छाई दुवालस अवंति चक्षु अचक्षुयतः परिहारे दोपमताई अजयाई क्षीणता ओहि धन से हवंति नवचेव किरणाइति ये चौरो मिच्छाई तेर सुखाई तेउ पम्मासु तहा मिच्छाई अपमत्तन अपमत्तनता क्षीणन्ता भवम्य अभव्ये मिच्छमेयन्तु। 64 से 67वीं गाथा। सामायिक छेदोपस्थापना यो हो, सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में प्रमत्याद्य निवृत्ति करणांतानि चत्वारि भवन्ति। 6ठे से 9वें गुणस्थान तक बनते हैं सामायिक और छेदोपस्थापना। यथा ख्याते उपशांताद्ययोगांतानि चत्वारि। यथाख्यात संयम में भी 4 गुणस्थान होते हैं, 11, 12, 13, 14। सूक्ष्म सांप्राय संयम में, फिर सूक्ष्म सांप्राय संयम में कौन सा गुणस्थान होता है? सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में एकम। सूक्ष्म सांप्राय नाम का एक गुणस्थान मिलता है। देश संयम में, देश संयम पंचम गुणस्थान भवति। देश संयम में देश संयम नाम का 5वां गुणस्थान अकेला होता है। असंयम में मिथ्या दृगादीनि चत्वारि। असंयम में पहले से चौथा गुणस्थान, 4 गुणस्थान होते हैं। मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर 4 गुणस्थान। चक्षुर अचक्षुर दर्शन द्वये, चक्षुर दर्शन और अचक्षुर दर्शन इन 2 में मिथ्या दृष्टि आदि, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषायांतानि द्वादश, क्षीण कषाय पर्यंत 12 गुणस्थान बनते हैं। परिहार विशुद्धि संयम में प्रमत्ता प्रमत्त द्वयम भवति। परिहार विशुद्धि संयम में केवल 2 गुणस्थान होते हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त। तो इसलिए वो जो कथन है घुमट सार में, झाण नीलीणो अपमत्तोदु, अप्रमत्त जो होते हैं वो ध्यान में लीन रहते हैं, वो उत्सर्ग कथन। सामान्य कथन, विशेष कथन ये है कि अगर अप्रमत्त
गुणस्थान वर्ती साधु निवृत्ति में होंगे तभी ध्यान में लीन रहेंगे, प्रवृत्ति में होंगे तो उनको ध्यानस्थ नहीं कहा जा सकता। और अप्रमत्त गुण स्थान में प्रवृत्ति इसलिए संभव है क्योंकि जो परिहार विशुद्धि संयमधारी मुनि है उनको प्रतिदिन 2 गव्युति गमन करना होता है, और 2 गव्युति गमन काल तक छठा गुण स्थान नहीं रह सकता, और वो छठे से नीचे आते नहीं। इतनी बड़ी रिद्धि वाले साधु छठे से नीचे आ नहीं सकते, तो अब कहाँ जाएंगे? सात वो विहार में ही सातवें में चले जाएंगे और फिर वापस छठे में आ जाएंगे, फिर सातवें में छठे में ही चालू रहेगा उनका। तो प्रवृत्ति काल में भी ये बात घटित होती है। और इसी तरह बोलते समय, आहार लेते समय 2 घंटे 24 मिनट की अवधि दी है जगन ने। 3 मुहूर्त का काल दिया ना आहार बेला में। जगन्य काल कितना है साधु का भोजन करने का? तो जगन्य काल कालावधि की अपेक्षा से अधिक है, लेकिन साधु पद की अपेक्षा से वो जगन्य काल 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट तक तो छठा गुण स्थान नहीं रह सकता ना। तो बार बार बीच में सप्तम गुण स्थान में आते रहेंगे, फिर छठे में आएंगे, फिर सप्तम में आएंगे। तो ये जो सप्तम गुण स्थान है ये ध्यान लीन अवस्था का नहीं है, ये प्रवृत्ति कालीन है। इसलिए प्रवृत्ति कालीन होने से वो सप्तम गुण स्थान शुद्धोपयोग रूप भी नहीं है। यद्यपि जयसेन आचार्य महाराज ने प्रवचन सार में 2 बार और ब्रह्मदेव सूरी जी ने बृहद द्रव्य संग्रह में 34वीं गाथा की टीका में सप्तम गुण स्थान से शुद्धोपयोग बताया है। सामान्य रीति तो सप्तम गुण स्थान से शुद्धोपयोग बताया, इसका अभिप्राय क्या ग्रहण करना सातिशय कि सातवें में नियम से शुद्धोपयोग रहता है या वैकल्पिक होता है? अगर वैकल्पिक होता है तो फिर शुभोपयोग मानना पड़ेगा। तो शुभोपयोग सातवें में माना जा सकता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर जैसे आचार्य महाराज ने ही दिया है, अन्यत्र प्रवचन सार में तो नहीं दिया, लेकिन अन्यत्र दिया है। वो उत्तर आपके सामने। सराग सम्यक दृष्टि लक्षणे शुभोपयोगे। सराग सम्यक दृष्टि है लक्षण जिसका, ऐसे शुभोपयोग में प्रमत्ता प्रमत्त संयतापेक्षया च भेद रत्नत्रय लक्षणे वा। प्रमत्ता प्रमत्त संयत की अपेक्षा वो भेद रत्नत्रय लक्षण वाला शुभोपयोग। अभेद रत्नत्रय में शुद्ध उपयोग होता है, और ये भेद रत्नत्रय में प्रमत्ता प्रमत्त संयत के पास शुभोपयोगी होता है। इसीलिए स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त 2 भेद किए क्या? 2 भेद समय सार की अपेक्षा से स्वस्थान अप्रमत्त में भी उन्होंने परम समाधि को स्वीकार किया है संवराधिकार के अंत में। तो परम समाधि ध्यानावस्था नहीं मानेंगे? अवश्य ध्यानावस्था में। परम समाधि तो नियमतः ध्यानावस्था है। तो वो पंक्ति ये है, देखिए आप।
श्रवण काले श्रोत्रेण आत्मा परोक्ष एव पश्चात परम समाधि काले प्रत्यक्षो भवति। ये समोसरण की बात कर रहे हैं कि तेपि चतुर्थ कालेपि केवलिनः किम आत्मानं हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति, क्या आत्मा को हाथ में पकड़ के दिखाते हैं कि ये आत्मा है। तेपि दिव्य ध्वनि ना भणित्वा गच्छन्ति, वो दिव्य ध्वनि में बता करके, दिव्य ध्वनि द्वारा बता करके आगे जो गमन कर जाते हैं। तथापि फिर भी श्रवण काले श्रोत्रिणाम परोक्ष एव पश्चात परम समाधि काले प्रत्यक्षो भवति। सुनते समय श्रोताओं के लिए वो परोक्ष ही होती है, पर परम समाधि काल में प्रत्यक्षो भवति। समय तथा सार की 320 गाथा। नहीं, ये समय सार के 192 गाथा में संवराधिकार के अंतिम गाथा। इसमें जैसे आचार्य महाराज ने कुछ 2 गाथाएं दी है उसकी टीका में तथा इदानीं कालेपि इति भावार्थ। तो जैसे परम समाधि के समय उनको दिव्य ध्वनि सुनने के बाद प्रत्यक्ष होती थी आत्मा, तथा वैसे इदानीं काले पे, इस पंचम काल में भी आत्मा परम समाधि काल में प्रत्यक्ष होती है, ऐसा भावार्थ है। तो इदानीं काले पे का अर्थ तो यहाँ वाले अप्रमत्त को लेना होगा ना, यहाँ तो हाँ, स्वस्थान है, हाँ, सातिशय नहीं है। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सातिशय स्वस्थान दोनों में शुद्ध उपयोग शक्य है। नहीं तो परम समाधि इदानीं काले पे क्यों लिखते? परम समाधि का दूसरा नाम शुद्धोपयोग है ना, हाँ। तो उसको यहाँ पर इदानीं काले पे क्यों लिखते हैं? अगर इस काल में, अगर स्वस्थान अप्रमत्त को नहीं होता शुद्धोपयोग, तो इदानीं काले पे नहीं लिख सकते थे ना। इस काल में तो सातिशय अप्रमत्त नहीं है। नहीं हो सकता, वो तो ऊपर के 3 संघनन वाले मुनिराजों को ही होता है। हाँ, तो फिर स्वस्थान अप्रमत्त में भी हाँ जी, एक परम समाधि घटित होगी, ध्यानावस्था में, ध्यान अवस्था में बनेगी। जब निवृत्ति अवस्था में है, हाँ प्रवृत्ति अवस्था में शुभ उपयोग। हाँ, तो वो जो परम समाधि है उस समय भेद रत्नत्रय न होकर अभेद रत्नत्रय होता है, ये भी तो कथन आया है ना। हाँ, तो इससे ये सूचित होता है कि समय सार में अभी जो अपन ने देखा, अभी एक पंक्ति पढ़ी ना अपन ने, कौन सी गाथा थी? 192 का। नहीं, वो शुरू शुरू की गाथा थी, 12वीं गाथा थी। तो 12वीं गाथा में ये लिखा था कि वो जैसे नाचार्य महाराज ने लिखा था, प्रमत्ता प्रमत्त संहितापेक्षया च भेद रत्नत्रय लक्षणे स्थिताः अपरम भाव स्थिताः। अपरम भाव में कौन कौन स्थित है? तो असंयत सम्यक दृष्टि स्थित है, श्रावक स्थित है, फिर सराग सम्यक दृष्टि है नाम जिसका, ऐसे शुभोपयोगी प्रमत्ता प्रमत्त संयत की अपेक्षा भेद रत्न त्रय में स्थित है, तो वो परम समाधि नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि छठे गुण स्थान में प्रवृत्ति होती ही है, ऐसा नहीं है। छठे गुण स्थान में भी गुप्ती है, नहीं है क्या? गुप्ती क्या 7वें गुण स्थान में होती है, छठे में नहीं होती? अगर नहीं होगी, तो संवर नहीं बनेगा, 13 प्रकार का चारित्र। वो सप्तम में मानना पड़ेगा, जबकि वो व्यवहार चारित्र है और वो पूरा छठे में बन सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो गुप्ती हो सकती है छठे में, लेकिन छठे में अभेद रत्नत्रय कैसे माने? कैसे बनेगा, ये प्रश्न आ रहा है। क्योंकि व्यक्त अथवा अव्यक्त प्रमाद वहां पर विद्यमान है, और जैसे मान लो गुप्ती में है तो अव्यक्त प्रमाद है। हाँ, तो उस अव्यक्त प्रमाद के साथ
क्या शुद्धोपयोग का अस्तित्व बनेगा, ये प्रश्न। अब तर्क करने वाले ये कहेंगे कि जितनी अशुद्धि गई उतना शुद्ध हुआ। तो वो, ये भाषा जो है, ये विद्वान की भाषा नहीं, ये आचार्यों की भाषा नहीं, ये शास्त्रों की भाषा है। जितनी एक अशुद्धि गई उतनी शुद्धि हो गई, ये कोई भाषा नहीं। न्यायालय में देने की दलील है। हम्म। आगम के साथ खिलवाड़ करना हम्म। दलील नहीं, कुतर्क होता है। सही बात। तो छठे में सदा के लिए प्रवृत्ति रूप ही चारित्र रहेगा। नहीं नहीं, छठे में भी तो ध्यानस्थ होते हैं ना। अब जैसे बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक खड़े हैं कायोत्सर्ग में, कौन सा गुणस्थान? छठे सातवें में नियम से। तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि छठे गुणस्थान में भी वो ध्यान में है, पर वो ध्यान सविकल्प है। इतनी सी बात है। धर्म ध्यान तो है ही। और विपुलमति मन परिज्ञानी है ना बाहुबली स्वामी। तो प्रवर्धमान चारित्र भी नियम से है। ये तो एक अकाट्य नियम है कि विपुलमति ज्ञान किनको होता है? वर्धमान प्रवर्धमान चारित्र चारित्रधारी साधु को ही होता है। और अन्य रिद्धि भी नियम से होगी साथ में। हाँ अकेली मन परिज्ञान होती नहीं नहीं, रिद्धि। लेकिन बाहुबली स्वामी के मन पर एक ज्ञान हुआ था। हाँ, ये आदि आदिनाथ पुराण में दिया हुआ है विपुलमति ज्ञान। ठीक। हमने उसका पूरा संग्रह भी किया। 44 रिद्धियां थी बाहुबली भगवान की, और वो 44 रिद्धियां हम आपको पढ़ के सुनेंगे। यहाँ पर भी भव्यत्व भाव हीनता बतलाया गया। जी। भव्यत्व भाव हाँ जी। 67 गाथा के उत्तरार्ध में क्षीणन्ता भव्यमिया अभव्ये मिच्छमेयं तु। हम्म। 12वें गुणस्थान तक ही भव्यत्व। बाहुबली की 44 रिद्धियां हैं। हाँ, एक है कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी, संभिन्न श्रोत्र, सर्वांग पूर्वित्व, सर्वावधि, विपुलमति, उग्र तप, उग्रोग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, घोर तप, महातप, घोर गुण, घोर पराक्रम, घोर गुण ब्रह्मचर्य, अणिमा विक्रिया, महिमा विक्रिया, लघिमा विक्रिया, गरिमा विक्रिया, प्राप्ति विक्रिया, प्राकाम्य विक्रिया, ईशित्व विक्रिया, वशित्व विक्रिया, आमर्ष औषधि, श्वेलौषधि, जलौषधि, मलौषधि, विप्रुषौषधि, सर्वौषधि, आशीर विष, आशीर अमृत, दृष्टि विष, दृष्टि, क्षीरास्त्रवि, सर्पिरास्त्रवि, मध्वास्त्रवि, अमृतास्त्रवि, मन बलि, वचन बलि, काय बलि, अक्षीण महानस, अक्षीण आवास, और फिर अंत में केवल ज्ञान की। वो केवल ज्ञान होने पर बहुत सारी क्षयोक्षमिक ज्ञान संबंधी रीतियां समाप्त होगी। ऐसा। हम्म। जी। 48 है ना? हाँ, तो बाहुबली स्वामी को 44 बताइए। चार कौन सी बातें मुझे? ऋजुमति, देशावधि, परमावधि, दश पूर्वित। तो ये 36वें पर्व में है महापुराण के 146 से 155वीं श्लोक तक। तो अपन अभी जो पढ़ रहे थे पंच संग्रह, तो उसमें ये चर्चा आ गई बीच में
कि सप्तम गुण स्थान में क्या प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम में प्रमत्ता प्रमत्त द्वयम भवति। अब प्रमत्त गुण स्थान भी परिहार विशुद्धि में बन रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो परिहार विशुद्धि में उस सातवें के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि सातवें के ऊपर ध्यान अवस्था है। बिल्कुल। तो सातवें में ध्यान अवस्था है भी और नहीं भी है। तो जब ध्यान अवस्था नहीं है तभी तो परिहार विशुद्धि वाले गमन करेंगे ना। सही। तो अभी इसके बाद वाला जो वर्णन है अवधि दर्शन आदि का, उसको अपन आगे देखें। आज इतना ही रखते हैं। हाँ। कहा था 65 तक की टीका अपन ने पूरी कर ली, 66 और 67 आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जय शासन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय महाराज। इच्छाकार जय महाराज। इच्छा ऐसी तीर्थंकरों में भी सारी रिद्धियां नहीं बनी, वंदना। क्योंकि ऊपर वाली रिद्धि अगर है विपुलमती है तो ऋजुमती का कोई काम नहीं है। क्योंकि ज्ञानावरण कर्म तो एक ही है ना, मन पर ज्ञानावरण। अब उसका अगर विपुलमती प्रायोगिक क्षौक्षम हो चुका है तो फिर ऋजुमती तो उसमें कहीं समा जाता है, छोटी सी रिद्धि है विपुलमती के सामने। और जैसे सर्वावधि है तो फिर देशावधि और परमावधि की तो कोई गिनती ही नहीं होती। ऐसे चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि जिनको प्राप्त है उनको 10 पूर्वित्व की क्या आवश्यकता है। जो 10वीं कक्षा पढ़ चुका है उसके लिए 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा का वर्णन अलग से करने की जरूरत नहीं। इसलिए 64 रिद्धियां कभी भी एक साथ नहीं होती, कभी नहीं। इच्छा में गुरुदेव। जैसे ये 18 ज्ञान रिद्धियां हैं, 64 में से 18 रिद्धियां ज्ञान रिद्धि हाँ। जिनको बुद्धि रिद्धि कहते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो 17 साफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 17 क्षयक्षमिक है। फिर बात एक है सर्ववित्तेश्वरता। तो देखिए सर्वविद्येश्वरता का अर्थ यह है कि सारी क्षायिक विद्याएं उनके पास होंगी। क्षयोक्षमिक विद्याएं हो ही कैसे सकती है? उसमें विलीन हो गई। हाँ, क्षय में उसमें समा गई। एक गाथा भी आई है प्रवचन सार में कि सब इंद्रियां और मन का काम अकेले केवल ज्ञान से संपन्न हो जाता है। सारी इंद्रियां और मन का काम अलग से उनकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती केवल ज्ञान में। जरूरत ही नहीं। समंत दो सबम सब, ऐसा कुछ आई है ना गाथा। पहले ही अध्याय प्रवचन सार में। रुकते हैं। ठीक है। इच्छा